आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज के हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पार्लियामेंट हाउस में दूरदर्शन के स्वराज सीरियल को दिखाए जाने के एक प्रोग्राम में कर रहे हैं शिरकत। जम्मू व कश्मीर में नई नस्ल को नशे की बिद्दत से दूर रखने के लिए खेलकूद की तरफ माइल किया जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकीद। जम्मू व कश्मीर में 25 नवंबर तक इलेक्टोरल रोल्स को मुश्तहिर करने का ऐलान और ITBP के जाँ बहक हुए जवानों को पेश किया गया खराज अकीदत। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दूरदर्शन के सीरियल स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा दिखाए जाने के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये स्क्रीनिंग पार्लियामेंट हाउस में होगी। स्वराज 75 किस्त पर मुश्तमिल एक सीरियल है जिसमें जद्दोजहद आज़ादी की शानदार तारीख और भारत की तारीख से मुतल्लिक कम मारूफ वाक़ात को पेश किया गया है। ये सीरियल 14 अगस्त से हर इतवार को दूरदर्शन नेशनल पर रात 9 बजे से 10 बजे तक टेलीकास्ट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम की अंग्रेजी के साथ साथ 9 इलाकाई ज़बानों तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली और आसामी में डबिंग की गई है। इलाकाई ज़बानों में ये सीरियल 20 अगस्त से दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर नश्र किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नौजवानों को खेलकूद के मैदान में ऐसी महारत फराहम की जाए ताकि नई नस्ल नशे और जराइम की बिद्दत से दूर रहे। इन बातों का इजहार LG मनोज सिन्हा ने आज सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए किया। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियों का मुकम्मल अहाता किया गया और तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि खेल सरगर्मियों में खवातीन एथलीटों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कार्रवाइयां होनी चाहिए। मीटिंग में LG को बताया गया कि ऐसी बहुत ही सरगर्मियां पहले से ही शुरू की गई है। उन्होंने खेल महकमे के आला ओहदेदारों से कहा कि वो योगा सेंटरों को कायम करने के लिए फौरी इकदाम करें और इसके अलावा जिला सतह पर नौजवानों में खेलकूद के जज्बे को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ रैलियों का भी एहतमाम करे। माई यूथ माई प्राइड के तहत जारी सरगर्मियों का जायजा लेते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर को तफसीलात फराहम की गई कि प्रोग्राम के पहले मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के 8,76,000 नौजवानों को इस दायरे में लाया गया, जबकि दूसरे मरहले में 13,75,000 नौजवानों को जोड़ने का अमल जारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ITBP के उन जवानों को खराज अकीदत पेश किया जो कल चंदनवाड़ी के करीब एक बस हादसे में जाँ बहक हुए। ITBP के जवानों को खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में हाजिरी दी और वहां जाँ बहक हुए जवानों के जस्त खाकी पर गुलहाई अकीदत पेश किया। इस मौके पर LG ने कहा कि इन बहादुर जवानों की कुर्बानियों और शुजाअत को हमेशा याद रखा जाएगा। ITBP के जवानों को खराज अकीदत पेश करने वालों में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओजला, 15 कोर के GOC RK गोयल, दीगर सिविल और पुलिस अफसरान भी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने ITBP जवानों को खराज अकीदत करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि शुपया हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों की निशानदेही की गई है और जल्द ही उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कल वाले केस में हम लोग पहचान कर चुके हैं कि उस केस में कौन इन्वॉल्व है, कौन 2 लोग आए थे जिन्होंने इसका कत्ल किया, उसका पता चल गया है और उसके लिए बराबर कार्रवाई जारी है, फॉलोअप एक्शन जारी है, सख्त दंड दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मोअज़्ज़ज़ शहरियों जिनमें आला ओहदों पर फाइज साबिक अफसरान भी शामिल हैं ने शुपया में अक़लियती बरादरी पर हुए हमले की सख्त मज़म्मत की है। इन मोअज़्ज़ज़ शहरियों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो उन अनासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे जो इस तरह की हरकत में मुलव्विस होते हैं। इन शख्सियात ने पिंटू कुमार और सुनील कुमार के अफरादी खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वो उनके खानदान के गम में बराबर के शरीक है। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने भी कश्मीरी पंडित बरादरी पर हो रहे हमलों की मजम्मत की है और कसूरवारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की मांग की है ताकि मासूम शहरियों की हलाकत के सिलसिले का खात्मा किया जा सके। शुपया में कल दहशतगर्दों के हमले की वसी पैमाने पर मजम्मतों का सिलसिला जारी रहा और आज कश्मीरी मुसलमानों, समाजी रजाकारों और मोअज़्ज़ज़ शहरियों ने उस पंडित खानदान के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया जिनके अफरादी खाना को कल गोलियों का निशाना बनाया गया था।
एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर हिफाजती अमले ने कोटापुरा शुपया में तलाशी कार्रवाई शुरू की और जो ही तलाशी पार्टी इस जगह पर पहुंची जहां दहशतगर्द छुपे हुए थे तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक ग्रेनेड से हमला किया। तलाशी पार्टी ने जवाबी कार्रवाई अंजाम दी, ताहम दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हुए। पुलिस ने बताया कि इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मकान से हथियार और गोली बारूद का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने मजीद बताया कि ये हाइडआउट आदिल वानी नामी एक दहशतगर्द का है जो इस वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। इस सिलसिले में ये भी बताया गया कि कल जो वाक़ा छोटीपुरा शुपया में पेश आया जिसमें एक पंडित बरादरी से ताल्लुक रखने वाला शख्स सुनील कुमार हलाक हुआ और उसका भाई जख्मी हुआ है, इसमें मज़कूरा दहशतगर्द आदिल वानी का हाथ है। जम्मू के मजाफाती इलाके सिद्रा की तवी विहार कॉलोनी में आज सुबह सवेरे पुलिस ने 6 अफराद की लाशें 2 अलग अलग रिहायशी मकानों से बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक जिन 6 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं इनमें एक खातून, इनकी 2 बेटियां भी शामिल हैं। पुलिस ने मजीद बताया कि कल शाम श्रीनगर के बरजुला इलाके से उन्हें एक खातून की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि उनका भाई नूरुल हबीब जम्मू में मुकीम है और वो किसी भी फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश करे। इस फोन कॉल के बाद नगरोटा पुलिस स्टेशन की एक टीम इस इलाके की तरफ रवाना हुई जहां के बारे में उन्हें जानकारी दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि मकान अंदर से बंद है और मकामी लोगों की मदद से मकान का दरवाजा तोड़ा और अंदर पाया कि वहां नूरुल हबीब, सकीना बेगम, सजाद अहमद और नसीमा अख्तर की बोसीदा लाशें पड़ी थी। इसके अलावा पुलिस ने नजदीकी मकान में भी तलाशी की कार्रवाई शुरू की और वहां रुबीना बानो और जफर सलीम की लाशें बरामद की। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि लाशों को तहवील में लिया गया है और इनका पोस्टमार्टम करने के बाद हकाइक का पता लगाया जाएगा। ताहम इस मामले की पूरी तहकीकात करने के लिए SIT मुकर्रर किया गया है जो इस वाक़े से मुतल्लिक पूरे हकाइक सामने लाएगी। जम्मू कश्मीर में 4 साल के बाद इलेक्टोरल रोल समरी को असर नो तरतीब दिया जा रहा है और ये काम रवां साल अक्टूबर महीने की 25 तारीख तक मुकम्मल किए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस बात की जानकारी आज चीफ इलेक्शन ऑफिसर हरदीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल होने की तवक्का है, इसलिए इलेक्टोरल रोल समरी को नए सिरे से तरतीब देना चैलेंज से कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल समरी जदीद तर्ज की हो और इसमें कोई भी गलती ना रहे और इस काम के लिए मुतल्लिका अफसरान को पूरी तरह से तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर एक तालीमी इदारे और पॉलिटेक्निक में कैंप लगाए जाए ताकि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सके। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि चूंकि इस बार आधार नंबर को वोटर लिस्ट के साथ मुंसलिक करने का काम भी है और इसके लिए एक वोटर को फॉर्म 6 भरना होगा। उन्होंने कहा कि ये सारा काम अक्टूबर महीने में मुकम्मल होगा और हतमी इलेक्टोरल रोल्स 25 नवंबर को मुश्तहिर किए जाएंगे। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों में कोविड-19 का एहतियाती टीका लगाने की रफ्तार को तेज करें। उन्होंने कहा कि टीकाकारी के कैंप्स का एहतिमाम बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, स्कूलों, कॉलेजों, मजहबी यात्रा के रास्तों और मजहबी मकामात पर किया जाना चाहिए ताकि मुस्तफिदीन को एहतियाती टीका लगाने में इजाफा किया जा सके। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 418 नए कोविड मामले सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 328 जबकि जम्मू डिवीजन से 90 कोविड मामलों की निशानदेही की गई है। सबसे ज्यादा 116 मामले श्रीनगर जिले से सामने आए हैं। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान यूटी में 709 कोरोना मरीज शिफायाब भी हुए हैं। हफ्तावार ब्लॉक दिवस के सिलसिले में माल महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी विजय कुमार बिधुरिया ने आज कुलगाम का दौरा किया और वहां मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की सदारत की। प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महिदीन और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर कई अवामी वफूद ने अपने मुतालबात को लेकर कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की और इसके अलावा पंचायत मेंबरान ने भी कमिश्नर सेक्रेटरी को अवाम को दरपेश मुश्किलात से मुतल्लिक आगाही दी। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने
तमाम ओहदेदारों को ताकीद की कि वो अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए इनके मुश्किलात का फौरी तौर अजाला करने के लिए काम करें। बडगाम के बीरवा ब्लॉक में भी आज मेगा ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही जिला तरक्याती कमिश्नर शहबाज मिर्जा ने की। दिन भर चलने वाले मेगा दिवस में मुख्तलिफ गांवों देहात से आए लोगों ने अफसरान के सामने अपने मसाइल रखे और इनसे अपील की कि वो अवामी मसाइल को तरजीहात में रखकर हल करे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से ताकीद की कि वो अवामी अहमियत के कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए इकदाम करें ताकि अवाम को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डेवलपमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर राघव लांगर ने आज बारामूला का दौरा करके वहां तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कैपेक्स बजट के तहत चलाई जा रही फलाही कामों के अलावा मरकजी सरकार की तरफ से जारी स्कीमों का भी तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इनके माहाना रेडियो प्रोग्राम का 92वां नश्र होगा। CPIM के सीनियर लीडर और सिट्टू के जम्मू और कश्मीर चैप्टर्स के सदर MY तारिगामी ने महकमे हॉर्टिकल्चर में नॉन गेजेटेड मुलाजमीन की हालत-जार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन मुलाजमीन की तरक्की से मुतल्लिक फाइलें पिछले 15 साल से सिविल सेक्रेटरीट में पड़ी धूल की नजर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने कई बार इन मुलाजमीन की जायज मांगों को पूरा करने की यकीन दहाई कराई, ताहम अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। तारिगामी ने इंतजामिया से अपील की कि वो इन मुलाजमीन की जायज मांगों को जल्द अज जल्द पूरा करे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज TRC कुपवाड़ा में एक रोजा पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी, नायब सदर गुलाम हसन मीर, दिलावर मीर और रफी मीर के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। अल्ताफ बुखारी ने तकरीर के दौरान मरकजी जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने की अपील की है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 370 और 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में हालात को सुधारने के लिए इनकी पार्टी ने अहम रोल निभाया और उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की वकालत की। उर्स मुबारक हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की मुनासबत के सिलसिले में जम्मू कश्मीर की मसाजिद, ज़ियारतगाहों, खानकाहों में उलमाए किराम ने सैयद इमाम ज़ैनुद्दीन आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की पाक सीरत, रूहानी और इल्मी कमालात और तारीख साज इस्लामी खदमात पर रोशनी डाली। मौलवी रियाज हमदानी ने अपने पैगाम में कहा कि इस्लाम की सरबुलंदी और आलमी इंसानियत को बुका के लिए हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम हमारे लिए मशाल राह है। दरिया असना वादी के बुलंद पाए वली कामिल हजरत शेख बाबा फरीद रपरिश साहब वाक़ई हबकदल के सालाना उर्स के इख्तितामी तकरीब आज नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर सुबह सवेरे से ही खतमातुल मौज़मात, दुरूद व अज़कार और कुरान ख्वानी की मजालिस आरस्ता हुई। वादी के एक सूफी बुजुर्ग सखी मोहम्मद शाह रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स आज अंजवाला अनंतनाग में मनाया गया। इस मौके पर उलमाए दीन ने बुजुर्गान दीन सखी मोहम्मद शाह साहब के रूहानी कमालात पर रोशनी डाली और बाद में फनकारों ने नातो मनाकिब भी पेश किए। जम्मू कश्मीर आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना पार्टी मंशूर जारी किया। आज श्रीनगर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडरान ने कहा कि अगर उनको आने वाले इलेक्शन में कामयाबी हासिल होगी तो वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाएंगी बल्कि अपनी खोई हुई शनाख्त वापस लाने की जदोजहद करेगी। पार्टी लीडरान ने कहा कि इसके अलावा कामयाबी हासिल करने की सूरत में तमाम अहम अशिया पर सब्सिडी फराहम की जाएगी, जिनमें बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, तिबी सहूलियात वगैरह भी शामिल है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।